आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल झूम। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करो और टन टन को दबाएं, नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। डॉक्टर मरीम जो होती है एक मुद्दत के बाद अपनी मोहब्बत अपने प्यार को देखती है। आर्यन जो होता है वो भी डॉक्टर मरीम की तरफ देखता है। इन दोनों को सब मिलाने वाले टैम और सीना होते हैं, सही का सैम और टीना, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे को मिला देते हैं आपस में। अब ये इतनी मुद्दत के बाद एक दूसरे को देखते हैं तो मोहब्बत भरी नज़रों से, गिले शिकवे वाली नज़रों के साथ, ठीक है। एक रंजिश, एक कशिश होती है एक दोनों के दरमियान कि इतने अरसे के बाद मिल रहे हैं, ठीक है। मैं डॉक्टर मरीम जो होती है वो आर्यन के सामने आ जाती है, आर्यन से मोहब्बत करती है, ठीक है, उससे मिलती है, उसकी तरफ ऐसे देख रही होती है कि जैसे पता नहीं कितनी देर बाद बिछड़े मुद्दतों के मिले हों, ठीक है। एक दूसरे से मोहब्बत भरी नज़रों के साथ देख रहे होते हैं। जाहिर सी बात है लंबी जुदाई जो होती है वो जुदाई ही होती है। वो कोई जुदाई सैम से पूछ के देखे या कोई डॉक्टर मरीम से उस जुदाई को पूछ के देखे, एक दिन भी महबूब के बगैर गुजारना इतना मुश्किल होता है कि जैसे सदियाँ बीतेंगी तो फिर हम उससे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन फिर आर्यन को और कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, ठीक है। बस वो यही चाहता है कि उसका अच्छे तरीके के साथ जो भी है वो सुलहनामा हो जाए, ठीक है। तो दूसरी तरफ शहरी के दोस्त जो होते हैं ना वो बड़ा गुस्सा कर रहे होते हैं शहरी के ऊपर। शहरी को कहते हैं कि यार तुम्हें आर्यन से मसला क्या है, ठीक है। वो तुम्हारी बहन को चाहता है और तुम्हारी बहन भी उसे चाहती है, तो तुम लोग क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, क्यों इस तरह के मसले मसाइल पैदा कर रहे हो। तो शहरी जो होता है गुस्से में आ जाता है और आकर कहता है कि तुम लोगों को ये काम करने को कहा था, उस पर नज़र रखनी, वो भी नहीं तुम रख सके, और वो एक अच्छी फर्म में जॉब हासिल कर गया। तो तुम क्या करते फिर रहे हो, किस चीज़ की तुम यानी कि हमारे साथ दोस्ती निभा रहे हो, ठीक है। शहरी बड़ा गुस्सा होता है, गाड़ी उनके पास होती है, शहरी उनको ना बहुत गुस्सा होता है, बहुत बोलता है, उनकी खूब इंसल्ट करता है। तो शहरी कहता है यार अब इसका क्या हाल निकालें, ठीक है। जो गाड़ी में बैठा होता है शहरी का दोस्त, वो शहरी को कहता है यार ये बंदा तो हमसे भी ज़्यादा शातिर निकला है, ठीक है। खामोश रहता है लेकिन हम तो कहते थे हमसे लड़ेगा, हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ होगा। तो शहरी कहता है ऐसा उसने हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि मरियम ने उसे समझाया कि अगर ऐसा करोगे तो शहरी ये रिश्ता तोड़ देगा। तो आर्यन जो होता है वो फुली रिलैक्स मूड में होता है। आर्यन उनसे भी ज़्यादा होशियारी के साथ पत्ते खेल रहा होता है। आर्यन को बस अपनी पड़ी होती है कि वो होशियारी और चालाकी के साथ पत्ते खेले, ठीक है। दूसरी तरफ वो जो होता है ना शहरी, अब अपने घर में बैठा होता है बड़े सुकून माहौल में। उसे पता चल चुका होता है कि आर्यन को जॉब मिल चुकी है, उसे बाहर से ख़बर मिल जाती है। जाहिर सी बात है ख़बर देने वाले बीच में होते हैं। डॉक्टर मरियम बड़ी खुश होती है क्योंकि टीना ने फ़ोन किया होता है, डॉक्टर मरीम को फ़ोन करके बताया होता है कि ये मसला मसाइल जो है वो पैदा हो चुका है, यानी कि ये मसला बन चुका है, अब इसका क्या सलूशन निकालना है, ठीक है। तो शायद इस वजह से डॉक्टर मरीम जो होती है ना वो बड़ी अपसेट सी हो जाती है। तो शहरी जो होता है वो उसका गुस्सा जो है वो काबू में नहीं आता। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहता है लेकिन क्या करे, कर नहीं पा रहा होता। बस इसी चीज़ की तो उसे कमी होती है कि अब वो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करे। डॉक्टर मरीम जो होती है वो अपने दाग पे दाग लगा रही होती है। दूसरी तरफ आर्यन जो होता है वो अपने ऑफिस में बैठा होता है, अपने बॉस के ऑफिस में। तो उसकी बॉस जो होती है उसको अपने ऑफिस में बुलाती है क्योंकि उससे उसकी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो है उसके हाथ लग चुकी होती है। अब आर्यन की उस कंपनी से छुट्टी होने वाली होती है। इस हाथ छुट्टी करवाने के पीछे भी शहरी का ही हाथ होता है। उसकी बॉस उसको बुलाकर कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हें पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं, ठीक है। ये मेडिकल रिपोर्ट्स तुम्हारे सामने मैंने रख दी है, तो तुम इसके बारे में क्या सफाई पेश करोगे। जब तुम ये जॉब हासिल करना चाहते थे तो तुमने उस वक्त हमें क्यों नहीं इसके बारे में बताया। तो ये खबर जब पता चलती है डॉक्टर मरीम को, डॉक्टर मरीम अपने भाई यानी कि शहरी को आकर कहती है कि शहरी कंग्रेचुलेशन, आर्यन को जॉब मिल चुकी है, ठीक है। वो एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। तो आर्यन सेब खा रहा होता है बड़े रिलैक्स मूड में। तो आर्यन कहता तो फिर क्या करें। दूसरी तरफ उसकी बॉस जो होती है ना आर्यन की, वो उसके जाती है प्लांट में जहाँ पे आर्यन अपने बंदों से काम करवा रहा होता है और ख़ुद उनके साथ लगा होता है। तो उसकी बॉस उसको कहती है कि तुम क्यों इधर फिर रहे हो, अपने ऑफिस में बैठो, इनसे काम करवाओ, ठीक है। तुम इनके साथ ऐसे फिर रहे हो कि जैसे हुलिया देखो अपना, ठीक है। तो आर्यन कहता है कि मुझे जो है ना मज़दूर के साथ मिलकर मज़दूरी करने में जो मज़ा आता है ना वो एसी वाले कमरे में बैठ के काम करने में नहीं आता, ठीक है। तो उसकी बॉस उसको कहती है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। उसकी बॉस जो होती है वो फ़ोन करके कहती है आर्यन को मेरे कमरे में भेजो, आर्यन को जल्द से जल्द मेरे कमरे में भेजो, मैंने उससे बात करनी है, ठीक है। वो कहती है कि अच्छा आर्यन आ रहा है, ठीक है। उसका जो मुलाजिम होता है वो आर्यन को उसके कमरे में भेज देता है। तो उसकी बॉस जो होती है वो आर्यन के सामने उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स रख देती है बाब हॉस्पिटल की, ठीक है, कि ये देखो क्या तुम्हें पागलपन के वाकई दौरे पड़ते रहे हैं, ठीक है। आर्यन कहता है कि मैं अपनी सफाई में कोई भी शब्द पेश नहीं करना चाहता। मुझे दौरे पड़ते रहे एक वक्त तक, लेकिन बाद में कोई दौरा नहीं पड़ता था, ठीक है। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है,
मेरे बाबा जो होते हैं वो मेरे मुझसे बहुत खुश हैं, ठीक है। आर्यन का वालिद जो होता है वो आर्यन से बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि आर्यन ने अच्छी जॉब हासिल कर ली होती है। उसकी आंखों में हल्के से आंसू भी होते हैं और वो आंसुओं को देख कर चलना चाहता है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, बेटे को अच्छी जॉब मिली है। इसमें आर्यन ने अपनी कंपनी में एक ऐसी अच्छी गाड़ी बना डाली होती है कि जिसके चर्चे पूरे शहर में होने लगते हैं। आर्यन की मालिक जो होती है ना, कंपनी की सीईओ होती है, वो आर्यन के इस इकदाम से बहुत ज़्यादा खुश होती है, ठीक है। तो वो आर्यन की जब रिपोर्ट्स देखती है तो वो कहती है कि आर्यन अब इसमें तुम्हारा क्या किया जाए, ठीक है, तुम क्या चाहते हो। तो आर्यन कहता, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता, ना मैं अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ, मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो आपके हाथ में थमा दूंगा। दूसरी तरफ प्रोफेसर तौकीर साहब जो होते हैं, जब ये खबर सुनते हैं कि आर्यन को अच्छी फर्म में जॉब मिल गई है, वो तो एकदम से रह जाते हैं। उनको दचका सा लगता है कि मेरे वहमों गुमान में भी नहीं है ये बात कि वाकई आर्यन को अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो वो कहते हैं जी जनाब, आर्यन को मिल सकती है अच्छी जॉब, इसमें क्या है, ठीक है। शहरी जो होता है अपने दोस्तों के साथ दंदनाता फिरता है, क्योंकि उसे तो बस यही बात खाई जा रही होती है कि बस अब मैं किसी ना किसी तरह ना इसका ख़ात्मा कर डालूं, यानी कि इस बात को ना मैं हज़म नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ उसका आर्यन जो होता है ना, वो अपने ऑफिस में जाके बैठ जाता है। उसे अब किसी भी चीज़ की नहीं होती, बल्कि हल्का सा परेशान सा होता है। ज़ाहिर सी बात है, इंसान को परेशानी तो होती है कि इतनी मुश्किलों से मैंने ये जॉब हासिल की है, ठीक है, अपना टेस्ट क्लियर किया। तो अब मेरी जो रिपोर्ट है वो मेडिकल वो यहाँ पे भी पहुँच गई। उसकी कंपनी की जो सीईओ होती है वो अपने सीनियर मैनेजर फ़ारूक साहब को बुलाती है और उनसे मशवरा हासिल करना चाहती है कि फ़ारूक साहब आपकी इस मामले में क्या राय है। फ़ारूक साहब कहते हैं कि देखें मैम, मैं आपको कहता अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप मेरा लिहाज करते हैं कि मैं पुराना मैनेजर हूँ आपका, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि लड़का काम करने वाला है, ठीक है। जब से ये आया हमारी प्रोडक्शन भी डबल हो चुकी है, हमारा काम भी सेट हो गया और काफ़ी हद तक हमारे जो मुलाजिम हैं ना वो एग्री हैं और बड़े अच्छे तरीके के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है इस जैसे लड़के को निकालने की। किसी के माजी फोलना हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। उसका माजी जैसा भी गुजरा, जिस तरह का भी गुजरा, हमें उसके माजी से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस अपना काम लेना है, तो वो हम ले रहे हैं और लेना जानते हैं, ठीक है। तो फ़ारूक साहब जो होते हैं वो अपनी मैडम से जो है ना बातचीत कर लेते हैं। बातचीत करने के बाद उसको हौसला दे देते हैं, ठीक है, कि मुझे उम्मीद है लड़का अच्छा काम करेगा, आप इनको निकालिए मत, ठीक है। मेरी तो यही राय है कि यहाँ से इसको भेजिए मत, अच्छा काम करेगा। तो फ़ारूक साहब की बात से मैम एग्री करती हैं और जब आर्यन अपने दफ्तर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, तो वो अपनी ऑफिस से बात सुन के, यानी अपनी सीईओ की बात सुन के आ रहा होता है, फिर वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है, आप अपना बैग शैग उठाएगा और निकलेगा घर की तरफ। डॉक्टर मरीम जो होती है उसको कॉल आती है, ठीक है, टीना की। टीना उसे इस खुशखबरियों से नवाज रही होती है, तो डॉक्टर मरीम जो होती है ना वो भी उसके साथ बातचीत करना चाहती है। लेकिन अब जुदाई का अरसा भी करीब करीब ख़त्म होने को आ रहा है, ठीक है। वो फ़ोन पे बात कर रही होती है और खुशामदीद यानी कि बड़े है ना प्यार और तकल्लुफ़ किए जा रहे होते हैं उस हवाले से कि आर्यन को जॉब मिल चुकी है, ठीक है। घर में भी खुशी का समा होता है। तो प्रोफेसर जो होते हैं अपने बच्चों को तोहफ़े तोहफ़ दे रहे होते हैं, जो उनके पास पढ़ते हैं, हल्की सी बुक्स वगैरह ना उनको दे देते हैं। तो दूसरी तरफ कंपनी की सीईओ जो होती है ना वो आर्यन की रिपोर्ट्स को बाद में चेक करती रहती है और देखती है, ठीक है। क्योंकि आर्यन ने वाज़ेह कर दिया, क्लियर कर दिया है कि मेरा माज़ी ठीक है, मेरा गुज़रा है, ठीक, मुझे दौरे पड़ते थे, लेकिन अब नहीं है, अब मैं बिल्कुल फ़िट हूँ। दूसरी तरफ वो जो होता है ना अपना सैम, वो ट्रीट लेना चाहता है आर्यन से, क्योंकि आर्यन ने वादा किया था कि जब मैं जॉब हासिल कर लूँगा मैं तुम्हें ट्रीट दूँगा। तो डॉक्टर मरीम को लेकर जो होती है ना वो ट्रीट देने चले जाते हैं। दूसरी तरफ सैम भी उसके साथ ही चला जाता है। अब वो एक दूसरे से ट्रीट लेने के लिए जा रहे होते हैं। तो डॉक्टर आर्यन जो होता है ना वो भी यही चाहता है कि मैं इनसे ट्रीट लूँ और इनकी अच्छी खासी धुलाई करूँ, ठीक है। कंपनी की सीईओ जो होती है अपने घर की तरफ रवां दवां हो जाती है, क्योंकि उसका वालिद जो है उसको मिलने के लिए आया होता है। वो आर्यन के ऑफिस में बैठा होता है, आर्यन से बातचीत कर रहा होता है। फ़ारूक साहब जो होते हैं वो आके आर्यन को खुशखबरी दे देते हैं कि सीईओ साहब ने आपको नहीं निकाला, आप इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। सीईओ का वालिद जो होता है जिसने आर्यन को काम पे लगवाया होता है, शहरी जो होता है अब अपने दोस्तों के साथ आर्यन को वो ना नुक्करे खुड्डे लगाने की प्लानिंग में होता है। आय हाय, फिलहाल नज़र पड़ती है डॉक्टर मरियम की आर्यन के ऊपर। दोनों की लंबी जुदाई का जब सफ़र ख़त्म होता है, एक दूसरे के पास आकर मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हैं एक दूसरे को, तो उनकी मोहब्बत से रहा नहीं जाता। वो एक दूसरे से बात तो कोई नहीं अभी कर पाते, लेकिन उनकी नज़रें ही कुछ इस तरह से देख रही होती हैं जिसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। डॉक्टर मरियम को अपना माजी याद आ जाता है बचपन के, जब उसकी माँ ने उसे कहा था कि अपने भाई को किसी भी सूरत छोड़ना मत। एक तरफ भाई है और दूसरी तरफ मोहब्बत है।
तो डॉक्टर मरीम के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि किसको सजेस्ट करूं, भाई को सजेस्ट करूं या मोहब्बत को। और डॉक्टर मरीम जो है एक लंबी जुदाई के बाद अपने प्यार को मिल के आ रही होती है, अपनी मोहब्बत से मुलाकात करके आ रही होती है। तो उसके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, उन ख्वाहिशात को लेकर डॉक्टर मरीम जो है वो अपनी बात को जतलाना चाहती है, कुछ ना कुछ करना चाहती है, ठीक है। लेकिन अभी कर नहीं पा रही होती क्योंकि रास्ते में शहरी आ रहा होता है और उसका भाई होता है और उसकी माँ की तलकीन होती है। डॉक्टर मरीम जब बचपन में छोटी होती थी, ठीक है, यानी कि उसकी उम्र छोटी थी, तो उसकी अम्मा बीमार हो चुकी एक दफ़ा। तो डॉक्टर मरीम बहुत ज़्यादा रो रही थी, ठीक है। बीमार इतनी ज़्यादा हो गई कि डॉक्टर ने कहा कि बस इसके अब आखिरी अय्याम चल रहे हैं। तो डॉक्टर मरीम उससे बहुत ज़्यादा रोती है अपनी माँ की वजह से। तो उसकी माँ माँ जो होती है वो उसको तलकीन करती है एक दो, ठीक है।